के लिए या फिर पॉलिसी की रिवाइवल्स के लिए, ये किसी भी तरह का जो है कमीशन जो है हो सकता है, इसको हम सेक्शन 194 के अंदर, बट इसमें दूसरी कमीशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ये आप माइंड में सेट कर लिए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड, दिस इज मोहिंदर सर। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194D के बारे में। एक सेक्शन 194D एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जो कि हमारे इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसी कोई पेमेंट जो भी इंश्योरेंस कमीशन के और जो है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कमीशन दी जाती है, तो उस केस में सेक्शन 194D एप्लीकेबल हो जाता है। तो एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट बाय द वे ऑफ रेम्युनरेशन, रिवॉर्ड्स या फिर कमीशन में, उस केस में कोई भी, चाहे उसको कोई भी नाम दे दो यार, अगर ऐसी कोई पेमेंट, चाहे उसको रिवॉर्ड बोल दो या फिर आप कमीशन बोल दो या फिर आपको उसको क्या बोले उसमें रेम्युनरेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, उस केस में क्या है, आपको टीडीएस की लायबिलिटी जो है रेडी हो जाती है। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है और आपको, आपके अंडर बहुत सारे एजेंट्स काम करते होंगे, वेदर इट इज दिस इज LIC हो गया, ICICI लोम्बार्ड हो गया, देयर सो मेनी इंश्योरर इन आर इंडिया, और उस केस में अगर कोई भी पेमेंट जो है किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को दी जाती है, किसी और दूसरे पर्सन को दी जाती है, उस केस में क्या होगा, आपको टीडीएस काटना होगा। तो सर व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? सर अगर ऐसी कोई पेमेंट जो है इंश्योरेंस एजेंट को दी जाती है, तो उस केस में जो है आपको 5% का टीडीएस काटना है, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है तो। इन द सेकंड केस द पर्सन इज नॉट एन इंडिविजुअल, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में क्या होगा सर? तो उस केस में सर उसकी जो टीडीएस की डिडक्शन का रेट है वो 10% हो जाएगा। कोई भी ऐसी डोमेस्टिक कंपनी है जिसको आप इंश्योरेंस कमीशन आप दे रहे हैं, तो उस केस में उसकी डिडक्शन का रेट जो है वो 10% हो जाएगा, जबकि अदर केस में 5% था। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन कम्स हियर, सर ये कब काटा जाता है? सर ये पेमेंट जब भी आप किसी पर्सन को इंश्योरेंस कमीशन पे करते हैं या उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इन दोनों में से जो भी पहले होता है, उस केस में आप उसका टीडीएस काट लेते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे सर आई एम इंश्योरेंस एजेंट, तो क्या होता है कि मेरे जो पूरे जो भी 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो भी मेरे केसेस हुए हैं या मेरी जो भी मेरी मेरे रिन्यूअल्स हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो जो भी मैंने प्रीमियम दिए हैं उसके ऊपर मेरा कितना मेरा कितना अमाउंट जो है एज ए कमीशन रेडी हो गया। उस केस में जैसे मैंने एंट्री डाली 30 तारीख को, तो उस केस में भैया लेट्स से कि मेरे पास 10,000 है, 10,000 में से भाई टीडीएस काट लिया और बैलेंस जो है मतलब 500 रुपये, लेट्स से एग्जाम 500 रुपया टीडीएस काट दिया। अगर वो 9,500 मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो उस केस में जैसे ही क्रेडिट किया, तो उस केस में टीडीएस की जो है डिडक्शन जो है स्टार्ट हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, भाई आपने मंथ के पहले उसको 20,000 रुपये दे दिया, तो 20,000 रुपये का जो आपको उसने दिया, उस केस में क्या हो गया, ये पेमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से जो भी चीज़ पहले होती है उसके बेस पे आपको टीडीएस काट लिया जाता है। अच्छा, होता किस लिए है कि भाई कंपनी के जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको प्रोक्योर करने के लिए, या किसी भाई आपको रिन्यूअल्स के लिए या फिर पॉलिसी की रिवाइवल्स के लिए, कि किसी भी तरह का जो है कमीशन जो है हो सकता है, इसको हम सेक्शन 194 के अंदर, बट इसमें दूसरी कमीशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ये आप माइंड में सेट कर लिए। सेक्शन 194D के अंदर ओनली इंश्योरेंस कमीशन जो है इंक्लूड है। तो सर क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो पेमेंट जो है एक रेजिडेंट इंडियन को की जाती है, ऐसा कोई पर्सन जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट सर आपको एक दूसरे चैप्टर में हम डिटेल्स में बात करेंगे या फिर दूसरे सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे। जो रेजिडेंट पर्सन होता है, जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो यार मैं एक रेजिडेंट हूँ, अगर मैं कुछ दिन बाहर रहता हूँ या फिर आधा टाइम इंडिया में रहता हूँ, आधा टाइम बाहर रहता हूँ इंटरनेशनली, तो उस केस में क्या होगा, मेरे डेज काउंट किए जाएंगे कि मैं इंडिया में कितने दिन रहता हूँ या फॉरेन में कितने दिन रहता हूँ। तो उस केस में जो भी स्टेटस निकल के आएगा, या तो मुझे रेजिडेंट बोलेंगे या फिर नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो उस केस में आप रेजिडेंट ही है, रेजिडेंट इंडियन है, जो भी पेमेंट उसको रेजिडेंट इंडियन को की जाती है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल है। और अगर आप एनआरआई को पेमेंट करते हैं तो उस केस का सेक्शन 195 जो है वो दूसरे सेक्शन में है, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे।
क्योंकि सारी चीज़ें इसके जो है डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। और अब भी क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोई भी पेमेंट अगर इंश्योरेंस की थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने आपको बता दिया, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 15,000 रुपये तक का कोई टीडीएस आपको नहीं काटना। किसी पर्सन की अगर जो है 15,000 रुपये तक का या 15,000 वट एवर इज द अमाउंट इन द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक साल में आप 15,000 रुपये किसी कमीशन कर रहे, इंश्योरेंस की कमीशन दे रहे हैं, तो उसके केस में कोई टीडीएस नहीं कटने वाला है। और अगर 15,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसमें आपको टीडीएस की लायबिलिटी जो है बन जाती है। आपने जो भी अमाउंट ऊपर बनेगा उसके ऊपर जो है आपको टीडीएस काटना है। यही हमारा सेक्शन 194D का कहना है। और आई होप कि आपकी स्टडी जो है अच्छी चल रही है। आप जो है हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए और मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूंगा। कहीं भी आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट to contact with us, and definitely we love to reply. We really love to give you a reply as soon as once you get your queries. So thank you so much. और फिर भी सर, क्योंकि यार टेंशन लो लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये टेंशन से कुछ नहीं रखा है इस केस में, या किसी भी चीज़ में टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, और एकदम फ्री माइंड रहना। फ्री माइंड से सीखोगे तो हर चीज़ एक बहुत ईजी लगेगी। यही तो मतलब है जीने का। कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन के रहिए। और आई हो एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, रेट ऑफ टीडीएस बता दिया मैंने, आप उसके थ्रेशोल्ड लिमिट बता दिया, और कौन इसको डिडक्ट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। यही, इससे ज़्यादा कोई है नहीं सेक्शन के अंदर। सो तब तक के लिए थैंक यू।